राधे राधे दोस्तों, आज ये है हमारा वृंदावन का सेकंड डे। मैं मथुरा घूम के मैं आ गई थी वृंदावन, सीधा वहाँ से मथुरा से नहा धो के फ्रेश होके मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर मिला था चाय एंड समोसे। कितना बड़ा समोसा है, मेरे मुंह में भी नहीं जा रहा था। आप खुद देखिएगा, जैसा लग रहा डंडा है। उसके बाद मैंने एक दो ट्रांजैक्शन बनाया, एक दो रील्स बनाया अपने रूम में। और आज मैं पहनने वाली हूँ येलो कलर का ड्रेस। ये देखिए, ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं जल्दी से चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद मैंने निकाल लिया मेकअप का सामान, क्योंकि आज मुझे लगाना है गजरा। गाइस, आज मैं कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद हम चले आए थे बाहर, क्योंकि आज हम सब ने येलो पहना था और सिया और मैं कैप्चर करे थे। जल्दी से रील्स बनाने के बाद हम चले आए थे नीचे एंड सभी लोग हमारा वेट कर रहे थे। और गाइस देखिए, हम लोगों ने सबने पहना था आज येलो और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। देखिए आप। रेडी वगैरह होने के बाद हम सब वेट कर रहे थे हमारे गाड़ी का, क्योंकि हमने 3 दिन के लिए एक ही गाड़ी वाले को हमने बुक कर लिया था एंड हम इसी में घूम रहे थे। फाइनली हमारी गाड़ी भी आ चुका था एंड हम जल्दी जल्दी रेडी होके हम बैठ गए थे गाड़ी में। एंड हम जाने वाले थे आज नंदगांव, बरसाना और वैष्णो देवी। गाइस, हम पहुंच गए थे नंदगांव में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा लग रहा है हम गांव में। गाइस, वहाँ पहुँचने के लिए हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। मैं सो गई थी। फिर फाइनली हम पहुँच गए नंदगांव। और जैसे हम गाड़ी से निकले, इतना ज़्यादा धूप हो रहा था कि क्या ही बोले। फिर जीजा ने जल्दी से छाती निकाला। छतरी निकालने के बाद छतरी के नीचे मोहिमा लोगों को बैठा ला। उसके बाद हम पर ना एक मंदिर मिला था। गाइस, यहाँ पे इतने सारे मंदिर है ना, क्या ही बोले। श्री कृष्ण के इतने सारे अवतार है ना, क्या ही बोले। मतलब कितने प्यारे लग रहे थे, आप खुद देखिए। दर्शन करने के बाद हम चले गए नंदगांव। कितनी छोटी छोटी गलियों के अंदर से जाना पड़ा गाइस हमें, और इतनी सारी सीढ़ियाँ, 200 समथिंग सीढ़ियाँ थी। वो चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए नंदगांव में। और यहाँ पर आते इतना सुकून मिला, क्या ही बोले गाइस। देखिए कितना प्यारा मंदिर है और बहुत ही सुंदर, और इतना ज़्यादा भीड़ होता है, क्या ही बोले। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है नंदगांव। यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ एंड उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। गाइस, पता है कहाँ कहाँ श्री कृष्ण रहते हैं। अभी तो वृंदावन में, निधिवन में भी जाना है। मैं आपको हर एक जगह का बताऊं कि कहाँ कहाँ उन्होंने रासलीला और अपना अलग अलग अवतार दिखाया। चलो, सबसे पहले मैं मंदिर के अंदर आ गई और मैंने सबसे पहले टीका लगाया। गाइस, यहाँ पर आते ही टीके वाले ना ज़बरदस्ती टीका लगा देते, बट कोई ना। लगाने के बाद हम चले गए श्री कृष्ण के नंदगांव के मंदिर के अंदर। ही गाइस, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर तक नहीं ले जा सके। बट गाइस, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं चले गई अपने घर के लिए एक कन्हैया देखने के लिए, क्योंकि आज हमने सोचा था नंदगांव से ही हम लेके जाएंगे। फिर हमने एक छोटा सा कन्नू लिया। कन्नू लेते ही हम चले गए बरसाना। गाइस, बरसाना में राधा रानी का घर है। आप खुद देखिए, मथुरा में जन्म हुआ श्री कृष्ण का और बरसाना पे श्री राधा जी का। और हम फाइनली पहुंच गए बरसाना। बरसाना में आने के बाद हम लोगों ने 200 कुछ यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे। राधा रानी की इस मंदिर को बोलते हैं लाडली जी महाराज। आप खुद देखिए, इतना प्यारा बना रखा है ना, और इतना ज़्यादा क्रश हो रहा था, क्या ही बोलेगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि सैटरडे संडे को मत आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, जिस कारण आप दर्शन नहीं कर पाओगे। गाइस, हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल से दर्शन लिया। और आते ही यहाँ पर देखिए इतने सारे भक्त जने थे कि क्या ही बोले, किसको मना करे किसको नहीं। बड़े मुश्किल से हमने दर्शन लिया। और कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी राधा रानी, यहीं पे इनका जन्म हुआ। गाइस, हमें दूर से ही दर्शन करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रहा था और धक्का मुक्की हो रहा था। मैं पूरा फंस गई थी अंदर जाके। फिर आप खुद देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है। जैसे तैसे फिर मैंने माता रानी का दर्शन लिया, राधा रानी का। उसके बाद हम चले गए प्रसाद लाने के लिए। गाइस, इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, क्या ही बोले।
मैं तो थक चुकी थी यहाँ पर आके। उसके बाद हम चले गए। जैसे ही हम नीचे के साइड में आए, देखिए कितना प्यारा सा कन्हैया जी का मूर्ति लगा हुआ था और कितना अच्छा वेदर हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा घर के लिए। मेरी सिस्टर के लिए मैंने एक बैग लिया था माला जाप करने के लिए। उसके बाद हमें लग रही थी भूख, फिर हमने खाया खीरा। खीरा खाने के बाद हमने लगाया खाना, क्योंकि यहाँ पर बच चुका था 2। खाना खाने के बाद हमें ना एक गाय मिला था, उसको मैंने रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद मैं चली गई दूसरे मंदिर में। गाइस, हम यहाँ पर आए थे, ये है गोकुल धाम। हमें पूरा 2 दिन लगा मथुरा घूमने में एंड गोकुल धाम, नंदगांव और राधा कुंज घूमने में। गाइस, मथुरा के आसपास ही सारा है, इसलिए मैंने सोचा 2 दिन में ये कवर करेंगे। हम लोगों ने सारा मंदिर का अच्छे से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद यहाँ पर पंडित जी आए तो उन्होंने टीका वीका लगाया। फिर हम पहुँच गए राधा कुंज मंदिर में, और ये है वही घाट जहाँ पर राधा रानी और गोपियाँ नहाती थी। यहाँ पर बहुत लोग नहा भी रहे थे। फिर यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किया। यहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे मंदिर थे। मैंने घाट पे गई। मैं घाट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर दर्शन लिया मंदिर में, और इतना प्यारा लग रहा था। लोग ना यहाँ पर नहा भी रहे थे। और गाइस, यहाँ पर पता है एक नियम है, आप नहा सकते हो बट पानी के अंदर पैर नहीं लगा सकते हो। आप जाओगे तो पूरा नहाओ, या फिर पैर लगा के खाली माथे पे पानी नहीं डाल सकते हो। इसलिए मैंने एक पंडित जी को बोला, आप खुद ही हमारे ऊपर पानी छिड़का दीजिए, हम नहा नहीं सकते। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चले गए वैष्णो देवी। गाइस, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया रात के 7:30, और यहाँ आके इतना सुकून मिला, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना माता रानी। इतना बड़ा मूर्ति है ना माता रानी का, क्या ही बोलूँ। मैं एकदम खुश हो गई थी इनको देख कर। वैष्णो देवी में पूरे 9 देवियों का मूर्ति भी बना हुआ था। माता रानी का सारा अवतार यहाँ पर बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देखिए गंगा जी का भी मूर्ति बना हुआ था, और कितना प्यारा बनाया। देखिए गंगा जी के धारा से पानी निकलते हुए कितने प्यारे लग रहे। और यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। ऊपर दर्शन करने के बाद मैं चली गई गुफा के अंदर। गुफा के अंदर ही पूरे 9 देवियों का पूरा अवतार बना हुआ था। उनके दर्शन के लिए हमने क्या किया, अंदर के साइड गए। और ये मेन मंदिर है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा मूर्तियाँ बनी हुई थी। सबसे पहले मुझे मिली गणेश जी एंड रिद्धि सिद्धि माताओं की मूर्तियाँ, और इतनी प्यारी बनी हुई थी ना, क्या ही बोलूँ गाइस। आते ही सबसे पहले गणेश जी का हमने दर्शन किया, और गुफा देखिए इतना प्यारा बनाया है ना, बहुत ही ज़्यादा। 9 देवियों के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे बाहर के साइड, एंड हमने लिया प्रसाद। यहाँ पर एंट्री के साइड में प्रसाद रहते। उसके बाद हमने प्रसाद लेने के बाद हम चले गए घर के साइड जहाँ हमने होटल लिया। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।